बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है, उनकी आवाज़ है। आपने कहा कि लोग धोखा देते हैं, आपका साथ नहीं देते, तो आपकी तरफ से ऐसी कौन सी विशेष विचारधारा है, ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे कि बहुजन समाज पार्टी अब सक्रियता दिखे और लोगों को लगे कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम कर रही है। राजस्थान की बात करी, अभी जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान में चुनाव हुए हैं और आपके निकटवर्ती रामगढ़ में चुनाव हुआ, बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा, तो क्या मान के चले कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर कहाँ गया, किसको समर्थन दिया? आपने खुल के नहीं बताया। क्या अंदरूनी तौर पर कहीं समर्थन था या कहीं गठजोड़ था? क्या आपको अब ये हम मान के चलें कि बहुजन समाज पार्टी अब सक्रियता तौर पर कैडर पर काम करेगी, जैसे कि भंजी में, लखनऊ में, दिल्ली में आकाश आनंद ने भी बात कही है, जिससे कि वोटरों के अंदर विचारात्मक तौर पर उसके अंदर एक ताकत लगे कि हाँ, हमें बीएसपी को वोट करना है। नए जिलाध्यक्ष बने हैं आप अलवर के, आज समीक्षा बैठक है, तो क्या समीक्षा आपने करी है और किन इस समीक्षा के आधार पर क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अलवर और पूरी राजस्थान में बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी? अलवर जिले में बहुजन समाज पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष बाबूलाल बोध को बनाया गया। ये घोषणा की जोन प्रभारी करण सिंह गिलारी ने। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में अलवर में ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए रखी गई है। पार्टी की ओर से लगातार मीटिंगें क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं। बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है, उनकी आवाज़ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने जिन प्रयासों के साथ काम कर रही है, उन प्रयासों को कमज़ोर करने के लिए जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस प्रकार की जालसाजियां फैलाते हैं कि जिन वर्गों के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, उन वर्ग के लोगों को वो जालसाजी के तहत भ्रमित करके उनको उनके मान सम्मान के एक रास्ते से भटकाने में वो लालच दे करके अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में तमाम तरह की जो गलत भ्रांतियां फैलाते हैं लोग, तो जो फैलाने वाले जो लोग हैं वो उसी वर्ग के लोग हैं जिन वर्गों के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। और ऐसे लोग निस्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, अपने ही समाज के लोगों को वो भ्रमित करते हैं और उनको धोखा देते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वो शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने में वक्त लग रहा है। आपने कहा कि लोग धोखा देते हैं, आपका साथ नहीं देते, तो आपकी तरफ से ऐसी कौन सी विशेष विचारधारा है, ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे कि बहुजन समाज पार्टी अब सक्रियता दिखे और लोगों को लगे कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सक्रिय रही है और सक्रिय होकर के ही काम करती है, लेकिन ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर के लोग जब अपने मान सम्मान स्वाभिमान का वक्त आता है तो उस समय इनको मतलब इस प्रकार से, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और जब भारतीय संविधान बनाया तो उस संविधान में जो दबे कुचले लोगों के आत्मसम्मान के जो अधिकार हैं
वो अधिकारों के माध्यम से इस देश के दबे कुचले लोग जो हैं उनको सम्मान मिला। लेकिन अभी पिछले चुनाव में आपने देखा भी है, सुना भी है, तो जो विरोधी पार्टियां, जिन पार्टियों के नेताओं ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को मतलब इनके मान सम्मान के लिए जो बाबा साहब ने अधिकार लिए, तो उनको लेने में जो रोड़े अटकाए, जो तकलीफ़ें दी, जो परेशानियां खड़ी की, तो उन लोगों ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को काफ़ी दुख तकलीफ अपमानित किया। लेकिन उसके बाद में जो अधिकार बाबा साहब ने हासिल करके दिए, तो जिनके लिए बीएसपी लड़ रही है, तो उन्हीं वर्ग के लोगों को कुछ इस्तेमाल करके वही विरोधी पार्टी के लोग इनको भ्रमित करते हैं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, हम किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं हैं, और चाहे हमारे लोग कितने भी भ्रमित हो लें, हम एक ना एक दिन इनको समझा करके अपने मुकाम पर खड़ा करेंगे और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करेंगे। जो बाबा साहब ने कहा कि जब तक आप लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, तब तक आप लोगों का मान सम्मान प्रभावित रहेगा। आपने हुक्मरान की बात करी, अभी अब जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान में चुनाव हुए हैं और आपके निकटवर्ती रामगढ़ में चुनाव हुआ, बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा, तो क्या मान के चले कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर कहाँ गया, किसको समर्थन दिया? आपने खुल के नहीं बताया। क्या अंदरूनी तौर पे कहीं समर्थन था या कहीं गठजोड़ था, या नोटा में वोट डाला आपके वोटर ने? बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सोच समझ करके फैसला किया उपचुनाव को ना लड़ने का, और ये हमारी आदरणीय बहन मायावती जी के आदेश थे, क्योंकि संविधान को लेकर के जिस प्रकार अपना पक्ष कांग्रेस ने एक दिखावे के रूप में रखा, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी इस आरक्षण को लेकर के और संविधान को लेकर के कभी इस वर्ग के समर्थन में या सम्मान में खड़ी नहीं हुई। अब ये पता लग जाएगा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी उसका साथ देती है, उसका साथ देती है, बहुजन समाज पार्टी किसी विरोधी लोगों का साथ नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक नेशनल पार्टी है, और जब ये उपचुनाव जो लड़ रहे हैं, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी किसी की टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर, अपने बूते पर फैसले लेती है। लेकिन जो लोगों ने ये भ्रम फैलाने का काम किया, वो भ्रम साफ हो जाएगा, यही मुख्य वजह है। आखिरी व्यक्तिगत सवाल, क्या आपको अब ये हम मान के चलें कि बहुजन समाज पार्टी अब सक्रियता तौर पर कैडर पर काम करेगी, जैसे कि बहन जी ने लखनऊ में, दिल्ली में आकाश आनंद ने भी बात कही है, जिससे कि वोटरों के अंदर विचारात्मक तौर पर उसके अंदर एक ताकत लगे कि हाँ हमें बीएसपी को वोट करना है? कैडर होगा लगातार? कैडर की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है, बनने से पहले भी मानवर कांसीराम साहब ने कैडर के द्वारा ही लोगों को तैयार किया। ये बदस्तूर हमारा कैडर का कार्यक्रम चलता रहता है, और कैडर ही हमारे लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए क्या है कि मैंने जो कहा है कि ये जो भ्रम फैलाते हैं, वो भ्रम फैलाने की वजह से हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो तो भ्रम फैलाएंगे, उनका काम है, वो राजनीति कर रहे हैं, आप उनसे बेहतर राजनीति करके दिखाएं ना। बहुजन समाज पार्टी का मकसद लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, भ्रम फैलाना नहीं है। नहीं, उनसे बेहतर राजनीति करने की बात कही। अब राजनीति बहुजन समाज पार्टी का मकसद नहीं है। इस देश में एक बेहतर राजनीति का पहला उद्देश्य है वैचारिक रूप से इनको तैयार करना। और आज हमें खुशी है कि आज़ादी के 75 सालों में हमारे लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं, और ये जो भ्रम है ये टूट जाएगा तो हम लोग सत्ता के दरवाजे पे भी खड़े हैं। चलिए, नए जिलाध्यक्ष बने हैं आप अलवर के, आज समीक्षा बैठक है, तो क्या समीक्षा आपने करी है, और किन इस समीक्षा के आधार पर क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अलवर और पूरी राजस्थान में बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी? आप सभी को जय भीम। जैसा कि
पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कहीं न कहीं हमारी पार्टी की लगातार कोशिशें चल रही हैं और अब भी हमारी कोशिश चल रही हैं। हम एक तीसरा विकल्प हमारा बहुजन समाज पार्टी है। तीसरी पार्टी है जो नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। लगातार हम अपने प्रयास कर रहे हैं और हम अच्छा रिजल्ट लाने की वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी निभाऊंगा। जैसे जो कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे उन कार्यकर्ताओं को हटाकर नए कार्यकर्ता लगाएंगे, नए पदाधिकारी लगाएंगे। हमें ऐसी टीम एक खड़ी करनी है जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चल सके और हम एक आने वाले चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट तैयार करके बहन जी के